हमारे सारे महागुरुओं को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आज हमको कुछ बोलने का मौका दिए। मेरी ऐसा कोई हस्ती नहीं कि हम सर लोगों के सामने कुछ सिखा पाए, लेकिन सर लोगों ने मौका दिया है तो अपने बारे में कुछ जरूर बताना चाहेंगे। दोस्त, बिहार में समस्तीपुर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है बिशनपुर, जहाँ का हम रहने वाले हैं। नाम मेरा अजीत कुमार झा है। ये मेरा अपना घर है, जहाँ हम जिस समय हम पैदा हुए तो उसी घर में हुए थे। यही मेरा घर है। और यहाँ गांव में कुछ ज्यादा व्यवस्था सुविधा पढ़ाई लिखाई का नहीं होने के कारण हमको दूसरे गांव में जाके पढ़ाई करना पड़ा। तो उस गांव का छोटा सा तस्वीर है। यहाँ से प्राथमिक विद्यालय की हमने पढ़ाई की, प्राथमिक विद्यालय में। और यहाँ से जब आगे निकले तो कर्पूरी ग्राम हाई स्कूल में हमको मैट्रिक करने का मौका मिला। लेकिन बचपन से एक शौक रहा मेरा कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा तेज तर्रार हम कभी से रहे नहीं। हम एवरेज विद्यार्थी में रहे, भीड़ भाड़ में रहने वाले थे। लेकिन एक चीज का लालसा शुरू से था कि हमको पैसा बहुत होना चाहिए, ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई काम मिले, ऐसा कुछ हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, क्योंकि हम बहुत गरीब परिवार से रहे हैं। उस समय हमारे पिताजी चीनी मिल में थे, आज वो रिटायर है। और 7वां वेतन लागू होने के बाद उनका पेंशन मात्र 1100 रुपए है आज भी। तो सिर्फ हमारे पिताजी की बात नहीं, बिहार में जितना भी चीनी मिल है, हर चीनी मिल का वही हाल रहा है। तो मेरा बहुत ज्यादा हम लोग गरीब परिवार से रहे हैं। तो इतना गरीबी होने के बाद मन में एक चीज तो चलता ही रहता था कि कम से कम बहुत ज्यादा ऐसा कुछ काम मिले कि बहुत सारा पैसा मिले, बहुत पैसा वाला बने हम। जब कभी किसी दूसरे गांव वाले पैसे वाले का नाम सुनते थे तो लगता था कि उसका नाम आ रहा है, कभी अपना भी नाम आना चाहिए। तो जब हम मैट्रिक पास कर गए उस समय के बाद फिर हम पढ़ाई करने का दिमाग में आया नहीं कि हमको लगा कि हमको पढ़ना नहीं है, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। हर समय दिमाग में एक ही बात रहता था, कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। कैसे करना है पता नहीं, कभी दिमाग में हमको आया भी नहीं कि हम कम पढ़े लिखे हैं या मैट्रिक पास करके कोई कितना बड़ा काम कर सकता है। लेकिन दिमाग में एक चीज हर समय घूम रहा था कि नहीं, काम कुछ ऐसा करेंगे जिंदगी में, ऐसा कुछ तो करेंगे जो बहुत बड़ा पैसा वाला बनेंगे। आज अगर हमारे घर में, हमारे गांव में अगर किसी बगल वाले गांव वाले का नाम लिया जाता है कि वो बहुत पैसा वाला है, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसके पास बहुत पैसा है, तो एक दिन आने वाले टाइम मेरा भी नाम होना चाहिए। ये चीज मेरे दिमाग में स्टार्टिंग से घूम रहा था। आज जब गुरु जी लोग के संगत में आए हैं तो पता चला कि ब्रह्मांड की शक्ति क्या है। उस समय कुछ नहीं पता था, आज समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड की शक्ति कुछ ना कुछ है जो हमको मिला। तो मैट्रिक पास करने के बाद हमको लगा कुछ करना चाहिए। तो एक भवानी जांच घर था, उसमें हम ब्लड वगैरह टेस्ट करने की काम शुरू कर दिए, सीखने लगे उसमें। और 2-3 महीना सीखने के बाद हमको 300 रुपये महीना मिलने लगा, महीना का 300 रुपये। तो लगा कि यहाँ से तो कुछ होने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी वहां आने के बाद बड़ा करने का लालसा शुरू से रहा। मेहनत शुरू से करने की कोशिश कर रहे थे, मेरा बढ़िया हो, हमारे साथ कुछ बढ़िया हो, जितना मेहनत करना पड़े हम करें। तो उस समय जो हम 300 का महीना कमा रहे थे, तो करते करते हमको लगा कि नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ और करना चाहिए। तो समस्तीपुर में बहुत सारा जांच घर था, तो हम पटना से एक केमिकल, जो जांच घर में जो केमिकल यूज होता था, उस केमिकल का होलसेल करने का काम शुरू कर दिया। पटना से आके माल लेके जाते थे और हर जांच घर में घूम घूम के उसको बेचने का काम करते थे। शाम हुआ, फिर शाम में जाके सबसे कलेक्शन लेने का काम करते थे। समय कुछ आगे निकल लगा, कुछ हुआ नहीं, फिर हम सेफ शॉप सिरिंज का काम स्टार्ट किया। तो सिरिंज का काम करने की शुरुआत कर दी। सिरिंज का पैकेट लाते थे और फिर घूम घूम के बेचने का काम करने लगे। और उससे लगा कि बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। फिर हम जांच कर में भी काम कर रहे थे, 300 महीना वहां से मिल रहा था। फिर हम केमिकल का काम करने लगे, फिर हम सीरीज का काम करने के लग रहा था, बस तलाश कर रहे थे कुछ ऐसा मिले। हमारे घर वाले हमको पढ़ने के लिए बहुत प्रेशर दे रहे थे, लेकिन हमको लग रहा था कि नहीं, पढ़ाई लिखाई करके बहुत बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे थे। हम 4 भाई हैं, हमारे बड़े वाले भैया बहुत ज्यादा पढ़े हुए हैं, पढ़ लिख के कुछ किए नहीं, वो भी कहीं ना कहीं नौकरी ही कर रहे थे। हमको लगा जब पढ़ लिख के नौकरी ही करना है तो पहले ही से नौकरी कर ले, ताकि आगे कुछ बढ़िया करें। और हमको साधारण सा काम करना नहीं, हमको बहुत बहुत बड़ा कुछ करना है। ऐसे सोच के साथ हम काम करने लगे। जब जांच घर में काम कर रहे थे तो इतने गरीब फैमिली से थे कि हमारे पास चढ़ने के लिए साइकिल ही बड़ी मुश्किल से हुआ करता था। तो 300 रुपये महीना कमा कमा के एक बार हमको याद है कि हम 1700 रुपए का एक हीरो का साइकिल कसाए थे, उसी से हम रोज समस्तीपुर जाना और घर आना मेरा हुआ करता था। लेकिन संतुष्टि अंदर से नहीं हो रहा था। बगल से कोई बाइक वाला क्रॉस करे, भले वो एकदम झरझर खड़खड़ वाला बाइक हो, फिर भी मन में होता था भगवान कुछ ऐसा पैसा दो कि हम भी बाइक वाले बन जाए, हम भी बाइक से चले। इतने परेशान थे हम, इतना परेशान जिंदगी था मेरा। लेकिन जब उसमें आए तो हमको लगा कि यहाँ से कुछ हो सकता है।
तो फिर यहीं पर रह के हम मॉडर्न इंटर कॉलेज से MLT का कोर्स किए, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। दरभंगा ज्योति रिसर्च से हम DMLT कर लिए, डिप्लोमा ले लिए, और लगा कि इसी काम में बढ़िया से आगे बढ़ने का कोशिश करते। लेकिन जब कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर मन नहीं लग रहा था हमको करने से। यहाँ रहते हुए ही हम फिर ऑनर्स कर गए। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि जो डॉक्टर साहब के अंदर में हमारा जांच घर था, वो डॉक्टर साहब अपना मकान बना लिए और वहां से थोड़ा सा दूर चले गए, और वहां जाके वो अपना जांच घर, अपना दवा का दुकान सब अपना कर लिए। तो मेरा जांच घर जिसमें हम काम कर रहे थे वो बंद हो गया। तो लगा अब हमको क्या करना चाहिए। तो फिर जांच घर बंद हुआ, एक तो 300 रुपया रहा था वो भी बंद हुआ। अब सोचे क्या करना चाहिए, तो हम समस्तीपुर को छोड़ के फिर कर्पूरी के नाम में आके स्टोन चिप्स का काम करना शुरू कर दिए, खुद का काम करना शुरू किए। और शुरुआत से मेरा एक आदत रहा है कि हम जिस काम को भी किए हैं बहुत शिद्दत से किए हैं, मन से किए हैं, और जो नहीं किए उसमें हाथ ही नहीं लगाए, और किए हैं तो पूरा ऊपर तक, जहां तक हम जा सकते थे पूरा जाने का हम कोशिश किए। तो गिट्टी में आए, गिट्टी में काम करने लगे, और यहाँ काम चल रहा था ठीक ठाक, 30,000 40,000 महीने तक में कमाने लगे। फिर इकट्ठा करके हम कुछ पैसा जमा करके फिर एक हम ट्रैक्टर खरीद लिए, और फिर ट्रैक्टर भी चल रहा था, गिट्टी भी बिक रहा था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि अचानक से, वो दिन था 2 जनवरी 2014, अचानक से अंजनी सर का कॉल आता है। हमारे बड़े भैया हैं, अब सर हुए, पहले तो भैया थे। उनका कॉल आया कि तुमको समस्तीपुर आना है। हम बोले क्या, कोई बात है क्या? कहा तुम आओ तो बताते हैं। तो हम गिट्टी मंडी में थे ही, वहां से चले गए हम समस्तीपुर इनसे मिलने। तो हमको एक बार ये बिजनेस के बारे में समझाए, इस तरह का अपना प्लान है। हमको लगा कि भैया बहुत तेज तरार हैं, हम कहीं फंस न जाए, इस तरह का काम हमसे होने वाला है नहीं। और जब ही बोले कि 2 बनाएगा तो इतना होगा, और 2 बनाएगा तो इतना होगा, ऐसे करके समझाने लगे। तो बहुत ज्यादा मेरे समझ में कुछ आया नहीं। तो हम बोले कि नहीं, हमको छोड़ दीजिए, हम इस काम को नहीं कर सकते। तो हमको उठा, और जब अविनाश सर के यहाँ गए तो अविनाश सर के यहाँ बड़ा सा LED लगा हुआ था, वहां LED में लैपटॉप पे जोड़ के, और अविनाश सर हमको दिखाने लगे कि अजीत जी देखो, तुम जो बिजनेस देखे हो, ये अगर हर सप्ताह का 2 लाख रुपया आता है। अब सोचो इस सप्ताह अगर 2 लाख रुपया आया तो क्या करेगा? हम बोले सर क्या करेंगे, बेड वगैरह चेंज करेंगे। अच्छा, अगले सप्ताह फिर 2 लाख, अगले सप्ताह फिर 2 लाख। सर इतना 2 लाख 2 लाख 2 लाख समझा दिए कि एक भी 2 लाख मेरे समझ में नहीं आया। वहां से आए तो फिर सर का थोड़ा सा उम्र हमको ज्यादा लगा, सोचे सर को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। तो वहां से फिर आए, फिर अंजनी सर को बोले कि सर हमको छोड़ दीजिए, सर तो इतना 2 लाख दे दिए हैं, अगर 2-3 महीना में भी 2 लाख रुपया हो जाए तो अपने आप को धन समझेंगे, सप्ताह में 2 लाख रुपया कहाँ से हो पाएगा। तो एक 2 बार हमको प्रेम से समझाने का कोशिश किया कि मेरे समझ में नहीं आया। और जब मेरे समझ में नहीं आया तो बड़े भैया थे, अधिकार था। और सच यही है कि अपने माँ बाप के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी का इज्जत करते हैं, किसी की बात को मानते हैं, वो है अंजनी भैया। तो एक बार हमको जोर से डांट दिए, बोले तुमको, बोले अब करना है तो करना है, कैसे करना हमको नहीं पता। अब डांट दिए, जब जोर से बोले तो हम मजबूर हो गए कि हम क्या बोले। हम बोले ठीक है, क्या करना है बताइए। उस समय पैकेज चलता था 7872 रुपए का, 2 सूट लेंथ। तो हम बोले क्या करना है, तो इतना पैसा तुमको देना है, एक पैकेज तुमको लेना है। हम बोले ठीक है, और 7872 रुपया उनको सेम डेट 2 जनवरी 2014 को ही दिए, और वहां से हम मंडी पर चले आए, अपने गिट्टी वाले दुकान पे चले आए। तो एक दिन 2 दिन के बाद फिर हमको वो कॉल करके बुलाते हैं कि फ्राइडे का ट्रेडिंग है, तुमको आना है। बोले सर आप ज्वाइन करने के लिए बोले, ज्वाइन तो हो गया, फ्राइडे के ट्रेडिंग में क्यों बुला रहे हैं? तो नहीं, आना है, काम कैसे करेगा, बहुत अच्छा कैसे कर सकता है, तुम्हारा जो सपना है ना बहुत पैसा वाला बने, तो यही एक प्लेटफॉर्म है जहां से तुम बहुत पैसा वाला बन सकता है, वरना जिंदगी भर तुम गिट्टी बेचते रह जाएगा, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। हम बोले ठीक है, जब ये बात है तो हम आते हैं। और फ्राइडे के ट्रेनिंग में गए, और उस समय शायद संजीव सर का ट्रेनिंग होना था, संजीव सर ट्रेनिंग ले रहे थे। तो सबसे आगे जाके 1-2 चेयर के बाद हमको बिठा दिए और हम बैठ गए। पूरा ट्रेनिंग को जब हम लिए तो हमको लगा कि अगर इस तरह से बिजनेस को किया जाए तो बिजनेस हो सकता है। और सबसे मजेदार बात हमको एक लगा, यार बाहर की दुनिया में हम जहां भी काम करते हैं, हर आदमी हमको 10,000 20,000 50,000 वाला मिलता है, लेकिन एक आदमी स्टेज पे चढ़ के वो प्रोजेक्टर के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि अगर आप सफल होते हैं तो आप कमा सकते हैं सप्ताह के 2 लाख रुपए। तो मेरे दिमाग में आया, महीना का 8 लाख रुपया हुआ, मेरे दिमाग में आया कि अगर हो सकता है भाई साहब अगर झूठ ही बोल रहे होंगे, नेटवर्किंग में लोग झूठ ही बोलता है, अगर झूठ ही बोल रहे होंगे तो 4 लाख रुपया आ जाएगा, अगर फिर भी झूठ बोल रहे हैं तो 2 लाख। अरे घुमा